मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। मध्य प्रदेश में चुनाव की सारी सरगर्मी अब ठंडी पड़ चुकी है। मोहन यादव ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है। इधर बीजेपी की सत्ता वापसी कराने वाले शिवराज ने शुरू में भले ये जाहिर करने की कोशिश की हो कि पार्टी आलाकमान के फैसले से उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके ताजा बयानात से चर्चा एक बार फिर गर्म है। शिवराज का बदला हुआ रंग ढंग राजनीति के जानकारों को भी असमंजस में डाल रहा है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। पद से हटने के बाद शिवराज लगातार लाडली बहनों को चर्चा में बनाए हुए हैं। वो महिलाओं से मिलते जुलते हैं। शिवराज से मिलने वाली लाडली बहनें भावुक होती हैं। शिवराज बहनों को ढांढस बंधाते हुए दिखाई देते हैं। शिवराज के राज्य में भैया होने की तस्वीरें वायरल होती हैं। वो कहते हैं कि कुछ मांगने दिल्ली जाने से बेहतर वो मर जाना पसंद करेंगे। शिवराज ने अब मध्य प्रदेश में रहकर ही लखपति बहना अभियान शुरू करने का फैसला भी किया है। वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश का भाई और मामा होने का पद दुनिया में किसी भी दूसरे पद से ज्यादा बड़ा है। मैं मध्य प्रदेश में भाई और मामा हूँ। ये पद दुनिया में किसी भी पद से बड़े हैं। मामा मतलब प्यार का रिश्ता और भाई मतलब विश्वास का रिश्ता। और ये प्यार और विश्वास का रिश्ता जब तक जीवन की डोर है मैं टूटने नहीं दूंगा। अपनी लाडली बहनों से भी मैं चर्चा करूंगा। मैं उनके साथ खड़ा हूं हर घड़ी हर पल, क्योंकि उनकी जिंदगी बेहतर बनाना ये मेरी जिंदगी का मिशन है। शिवराज कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण उनके जीवन का मिशन है, यानी वो खुद को आधी आबादी के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में जगह जगह महिलाएं शिवराज को लेकर भावुक हैं। शिवराज के मुख्यमंत्री पद से हटने पर सागर में एक महिला ने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इंटरनेट पर शिवराज समर्थकों की टाइमलाइन पर इसका वीडियो रातों रात बिखर गया। नहीं बिल्कुल, अब की बार काम बिल्कुल 100% बेईमान है भाई। आप बिल्कुल टेंशन न लो। शिवराज सिंह ही बने अपने मम्मा मुख्यमंत्री, बिल्कुल टेंशन ना लो। आज खाना खा लियो, कल से रोटी नहीं खाई तुमने? मैं बोला लग रहा। चलो आप टेंशन ना लो। अब आप अपन मांग उठाए केंद्र से। हाँ सर। अपन पीएम मोदी से काम अपन का मांग करे क्या मम्मा को बना दो कछु न कछु, है ना? हाँ सर। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान का उनको हटाने का फैसला ठीक नहीं था, या मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज किसी योजना पर काम कर रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि शिवराज का ये बदला हुआ स्वरूप कहीं बीजेपी को नुकसान न पहुंचा दे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारी बहुमत से सरकार भले बना ली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी नेताओं के बीच आपसी खींचतान न हो। पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की धमाकेदार जीत पर कहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन सी लाडली बहना योजना थी, पार्टी वहां भी तो जीती। इस बीच शिवराज का एक पुराना बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। सवाल ये है कि शिवराज के ये पुराने बयान क्या जानबूझकर वायरल किए जा रहे हैं? टाइगर अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल मुझे न पूरे मध्य। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब हर कोई शिवराज के इसी अंतर्द्वंद को समझने में लगा है। एजेंडा आज तक में आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शिवराज के भविष्य को लेकर सवाल किया गया। जवाब में उन्होंने कहा कि शिवराज और वसुंधरा राजे पार्टी के लिए काफी अहम हैं और इनको नया काम दिया जाएगा। नड्डा ने कहा कि बीजेपी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती है, फिर ये नेता तो अनुभवी हैं, इनके कद के हिसाब से इनको काम दिया जाएगा। 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए।
क्या नया काम देंगे आप? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा जैसे नेताओं के पुनर्वास के लिए मोदी मंत्रिमंडल का एक छोटा विस्तार हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए। ऐसे में मुमकिन है कि शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार ऑफर किया जाए। चौहान के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के इस फैसले के पीछे वजह भी है। आगे बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव हैं और पार्टी नहीं चाहेगी कि महिला आरक्षण बिल पारित करने के बाद महिलाओं के बीच जो गुडविल पार्टी ने बनाई है उसमें देश के हृदय प्रदेश में ही डेंट लग जाए। मध्य प्रदेश में ही आधी आबादी शिवराज को किनारे करने के फैसले से नाखुश रहे। यूं भी कई मंत्रियों को इस्तीफा दिलाकर राज्यों में लगाने के कारण केंद्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों की संख्या में कमी हो गई है। साथ ही शिवराज को केंद्र में लाने के कारण मोहन यादव की अगुवाई में सरकार बगैर किसी नैतिक दबाव के काम कर पाएगी। चुनाव आज तक।